अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग मुसलमानों में भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जुलूस मोहम्मदी जो हम निकालते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न जो मनाते हैं वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। बल्कि बहुत से लोग तो उसको कन्हैया के जन्मदिन की तरह भी कहते हैं, माअज़ल्लाह। तो क्या हमारा मिलाद मोहम्मदी मनाना यानी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना गलत है? क्या शरीयत के खिलाफ है? क्या शरीयत में इस बात की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है? आइए जानते हैं सिर्फ और सिर्फ दलाइल की रोशनी में, बाकी कोई बात नहीं होगी। सबसे पहले कुरान से पूछते हैं कि किसी का भी मिलाद मनाना, ख़ास तौर से नबियों का मिलाद मनाना सही है या नहीं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। सलामती है उन पर उस दिन जिस दिन वो पैदा हुए, सलामती है उन पर उस दिन जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, और सलामती है उन पर उस दिन जिस दिन वो उठाए जाएंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी विलादत, उनकी वफ़ात, इन दोनों के बारे में फरमाया है कि सलामती है उनके उस दिन। यानी अल्लाह ने उस दिन को, ख़ास तौर से उनकी विलादत के दिन और उनकी वफ़ात के दिन को, और साथ ही साथ जब हम तमाम लोग क़यामत में उठाए जाएंगे, उस दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर से बयान फरमाया है कि उस दिन उन पर सलामती हो। यानी अल्लाह ने विलादत के दिन उनके ऊपर सलाम भेजा है। तो विलादत के दिन का तज़किरा ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। दूसरी जगह है वसलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपना मिलाद, अपना उर्स, ये ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने तौर पर मनाया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मिलाद मनाना गलत है। तीसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो हर सोमवार के दिन रोज़ा रखते थे। तो जब उनसे पूछा सहाबा कराम ने कि या रसूल अल्लाह, आप हर सोमवार को रोज़ा क्यों रखते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि मेरी विलादत इसी दिन हुई थी। जिससे ये भी समझ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौमे विलादत को रोज़ा रखना भी सही है और यौमे विलादत मनाना भी सही है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मना रहे हैं। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं, इस्लाम की शरीयत की सबसे अहम बात यह है कि किसी भी चीज़ के जायज़ होने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक कायदा कुल्लिया है अल अस्लु फिल अशियाई अल इबाहा, कि चीज़ों में, तमाम चीज़ों में असल है उस चीज़ का मुबाह होना, उस चीज़ का जायज़ होना। यानी जायज़ होने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, दलील की ज़रूरत पड़ती है नाजायज़ होने के लिए। तो अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना गलत है, तो नाजायज़ है, तो उस नाजायज़ की दलील कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करनी होगी उन लोगों को जो ये दावा करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना सही नहीं है। अब लास्ट में एक अक़ली दलील भी सुनते जाइए, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि मिलाद मनाना कैसे चाहिए। अक़ली दलील ये है कि हम रोज़ देखते हैं कि हमारे घर में अगर लड़का बच्चा पैदा होता है, बेटा बेटी को पैदा होते हैं, या हमारा भांजा भांजी, भतीजा भतीजी कोई भी घर में पैदा होता है, तो आम तौर पर हम ये देखते हैं कि उसके विलादत की खुशी में हम मिठाइयाँ बांटते हैं। बल्कि लोग खुद मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि आपके घर बच्चा पैदा हुआ, आपने मिठाई नहीं खिलाई। तो हम उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी करते हैं, उनको मिठाइयाँ ला के भी खिलाते हैं और वो खाते भी हैं, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अगर मुसलमान मिठाइयाँ बांटे या कुछ और भी काम करे, नज़र व नियाज करे, तो ये गलत कैसे हो सकता है? गलत वो होगा जिसको शरीयत ने गलत कह दिया है, और जिसको शरीयत ने गलत नहीं कहा है वो सही होता है। और जो लोग ये बात कहते हैं वो भी अपने आप को हनफी ही कहते हैं। तो मज़हब हनफी का एक कायदा कुल्लिया है अल अस्लु फिल अशियाई अल इबाहा, कि तमाम चीज़ों में असल है उस चीज़ का मुबाह होना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मनाना भी मुबाह और जायज़ अमल है, बिल्कुल कर सकते हैं। और लास्ट में अल्लाह तबारक व तआला ने दो जगहों पर दो ऐसी बातें कुरान करीम में और इरशाद फरमाई हैं जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक आयत है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की फ़ज़ल और उसकी रहमत पर खुशियाँ मनाओ।
مال و دولت سے بہتر ہے اس چیز کی خوشیاں منانا۔ کس کی؟ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشیاں منانا۔ اور میرے خیال سے تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہونا ہے ہمارے درمیان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موجود ہونا اور ان کی ہمارا امت ہونا، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت ملنے پر بھی تم خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کی رحمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں جب ہمیں ملی ہے تو ہم اس پہ خوشیاں منائیں تو دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ باتیں میلاد کے تعلق سے بالکل پرفیکٹ لگی ہوں گی، لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ میلاد منانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈی جے پر ناچیں، بھنگڑے پائیں، اور نہ ہی یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہلڑ بازیاں کریں۔ یہ سب چیزیں اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ میں کیا جائے یا عید میلاد النبی میں کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کے علماء کرام جو ہیں وہ ان تمام باتوں سے ہمیشہ سے روکتے آئے ہیں، لیکن دوسری عوام جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے، اور بدنام اہل سنت کو کیا جاتا ہے، اور سوال بھی اہل سنت کے علماء کرام سے کیا جاتا ہے، عوام سے کوئی سوال کرنے نہیں جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے، اور لوگ نہیں بچتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو اس وقت بھی علماء کرام جو وہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر وہ ڈانٹتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہیں کرتا ہے، تو علماء کرام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر کے ان کو روکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا تھا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ آپ کی ذمہ داری ہے صرف اور صرف صحیح بات کو پہنچا دینا۔ تو وہی کام علماء کرام کا بھی ہے، وہ صحیح بات لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اب وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، علماء کرام کا ان میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو اس بات کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔